आपसे जानना चाहूँगा, मैं रिसेंटली देख रहा था आपसे, इमरान खान साहब ने आपसे मुलाकात भी की, बड़ी लंबी मुलाकात थी, तकरीबन 6 घंटे के ऊपर, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात थी जो कल इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद परहैप्स खड़े होकर जो बात की, अब आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट, बट जो उन्होंने फरमाया, आई जस्ट रिप्रोड्यूस बिफोर यू, कि उन्होंने फरमाया कि 2 साल से हमें पता नहीं चला कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, पीछे वाले हाथ सामने आए, हम खवातीन से बात करें, बताएं खान क्या छोड़े, हम यकीन दिलाते हैं, लेकिन सामने आकर बैठे, पीछे से काम ना करें, इमरान खान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला शख्स नहीं है। अब वो ये कह रही है कि बात करे आके, इससे तो एक तासुर ये मिलता है कि कोई गिव एंड टेक की, उन्होंने खुद लफ्ज इस्तेमाल किया कि गिव एंड टेक क्या करें, इमरान खान क्या छोड़े तो आप उन्हें रिहा करेंगे। इसका आम फहम जबान में तो ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक डील, एक एनआरओ, जो भी सियासी अंदाज में लिया जाता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब उनके बिहाफ पर ये एडवोकेट कर रही हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट्स आते हैं कि नहीं, मैं अपने उसूलों पर खड़ा हूं, मैं किसी तरह झुकूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं अपने मौकफ से। इस बयान से क्या सिग्निफाई होता है जो उनकी हमशीरा ने दिया है अली जफर साहब? जी देखिए, मैं हमें कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब का बहुत वाजे बयान है, क्लियर उनका हमेशा से रहा है यही मौकफ कि मैं किसी किस्म का एनआरओ डील, गिव एंड टेक किसी किस्म की नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा तो पाकिस्तान के बारे में करूंगा। उसके लिए उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज किया था। पहले उनका ये ख्याल था कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने जब ये मोदी का हमला हुआ पाकिस्तान पे, और जब जंग का माहौल हुआ और जंग हुई, और उसके बाद ये टेररिज्म बढ़ने का खदशा हुआ, तो इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि इन पॉइंट्स पे, इन इश्यूज पे मेरे साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो मेरे दरवाजे खुले हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा, मैंने कहा आपका जो केसेस हैं उसके बारे में भी कोई बातचीत? तो उन्होंने कहा कि नहीं, केसेस जो हैं मेरे वो बिल्कुल, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे केसेस की जल्द समाअत हो। फैसला जो भी होना है वो इंसाफ कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है, लेकिन मेरे केसेस मुझे पता है बेबुनियाद हैं, बिल्कुल झूठे केसेस हैं, इसलिए इनको जल्द इनकी समाअत हो। और इसके लिए उन्होंने मुझे भेजा था कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ अलीमा खान भी थी, और हम गए थे चीफ जस्टिस साहब से मिलने। तो अंदर से उन्होंने पैगाम दे दिया था कि मैंने 5 तारीख को केसेस फिक्स कर दिए हैं अल कादिर के। उसके बाद ये बयान जो आया, वो शायद ये कर रही है बात कि आपको हमसे चाहिए क्या, हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे आपसे, हमसे आपको क्या चाहिए हमें नहीं समझ आ रही। तो ये इस तरह की तंजिया बात थी। शायद वो उसका बयान इस तरह आ गया कि उसे लगता था जैसा गिव एंड टेक होने की वो ख्वाहिशमंद है। खान साहब का इसमें गिव एंड टेक का बिल्कुल कोई इरादा नहीं, ना वो कभी करेंगे। वरना अगर ये करना ही होता तो ये 600 दिन जेल में ना गुजारते, वो पहले ही निकल आते बाहर किसी किस्म की डील करके। तो ये तो बड़ा वाजे है उनका। राइट। अच्छा, एक तो ये बात कि आपने कहा कि थोड़ा जो हालात तब्दील हुए तो इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात, ये जब भारत के साथ कशीदगी हुई इन मामलात पे, तो क्या ये समझा जाए कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से बात सिर्फ सिक्योरिटी के मुद्दे पर, भारत से जो तलखी हुई है और जो इस वक्त हालात है उस पर करना चाहते हैं, या कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंगेजमेंट चाहते हैं इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से? 3 जो पॉइंट्स थे उस पर तो उन्होंने वजाहत की थी जिसपे वो बातचीत करने को तैयार हैं। एक, उनका ख्याल है कि मोदी जो है वो चूंकि जख्मी और शिकस्त उसको सामने दरपेश हुई है, तो उसको सियासी अपनी बेहतरी करने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ पाकिस्तान में दोबारा करेगा। उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए और हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एक तो उसके ऊपर वो बात करने को वो बल्कि ख्वाहिशमंद भी हैं, और दूसरा उनका ख्याल है कि दहशतगर्दी बढ़ेगी मुल्क में, और ये हमारी जो एनिमी कंट्रीज हैं, हमारे दुश्मन ममालिक हैं, वो करेंगे दहशतगर्दी। इसलिए उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम एक इत्तेहाद भी दिखाएं और हम एक स्ट्रेटजी भी बनाएं, और उसके लिए सारी पार्टीज़ को और सबको, इंस्टीट्यूशंस को भी, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी एक ही पेज पे होना चाहिए। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस से हम नहीं निकले अभी तक। ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी माशी बुरहान है, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सबको एक पेज पे लें और उस पर स्ट्रेटेजिक डिस्कशन की जाए। तो वो इन 3 मौजू, ये जो मैंने भी बताया आपको, इस पे तो आपने कहा था कि इन 3 इश्यूज पे मैं बात करना चाहूंगा अगर वो करना चाहें।
ठीक। अगर नहीं करना चाहिए तो उनकी स्वाबदीद है, उनका मर्जी है, लेकिन खान साहब ने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात किसी से इनडायरेक्ट करने की कोई फायदा नहीं है। अगर ये बात करनी है इन मौजूआत पे तो फिर मेरे साथ डायरेक्ट बात करें। अली जबर साहब, अब आप बड़ी मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं, और आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि आप एक बड़े मंजब कानूनदान भी हैं, और हम आपसे सीखते हैं। अदालत के अंदर जाकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जज रिलीफ देने के मूड में है या नहीं है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें विटनेस की हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। यहाँ पिछले 2-3 साल से कुछ बदला नहीं है, और जिस एंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं वो भी नहीं हुई। तो आपका क्या अंदाज़ा है कि क्यों अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इमरान खान साहब से एंगेजमेंट ही नहीं हुई? पिछले 2-3 साल में कुछ बदला भी नहीं है। आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई किसी किस्म की अभी तक एंगेजमेंट नहीं हुई। हालांकि खबरें भी थीं और अफवाहें भी थीं, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए कोई अभी तक नहीं हुई कोई पेशरफ। और उसकी शायद 2 वजूहात हैं जो सामने आती हैं। एक तो ऑब्वियसली वजह यह है कि हुकूमत वक्त जो है वो नहीं चाहती कि किसी किस्म का ऐसा हो कि खान साहब बाहर आ जाएं, और वो हर किस्म का कोशिश करते हैं, हर किस्म के दुश्वारियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इशू बनता भी है या माहौल बनता भी है तो माहौल ख़राब हो जाता है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि कुछ इश्यूज अराइज होते हैं हमारे सोशल मीडिया पे भी, जिनकी वजह से फिर डिट्रैक्ट हो जाता है अगर कोई माहौल बनता भी है। तो इस लिहाज से ये भी वजह, तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद अभी किसी किस्म का प्रेशर पीटीआई नहीं इस तरह का बना सकी, यानी हम लोग नहीं बना सके जो कि हम कह सकें कि प्रेशर बनाए। 1-2 वक्त आया था जब ये प्रेशर बना था कि बातचीत हो सकती थी, लेकिन वो वक्त गुजर गया। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब खान साहब ने ये फैसला किया है, और मेरे साथ ये डिस्कशन के बाद मैंने अनाउंस भी कर दिया था। उनका ये है कि अब चूंकि हम किसी किस्म की जो है कानूनी तौर पे भी अभी तक हमारे केसेस पेंडिंग हैं, वो जंग तो चलती रहेगी, लेकिन अभी उसमें दुश्वारियां हैं। इसी तरह उन्होंने कहा था कि जिस तरह कोई अभी तक माहौल नहीं बन रहा, इश्यूज बहुत, क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है मुल्क के लिए, और मुल्क की ज़रूरत है उनको। तो उनका ख्याल है कि अब हम अपना जो कानूनी आइनी रास्ता है, जो रास्ता है मूवमेंट का, अपोजिशन का जो हक है कानूनी आइन के तहत, वो इस्तेमाल करते हुए ऑल पाकिस्तान मूवमेंट करें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने की कोशिश करें। तो अब ये उन्होंने कहा है कि आप इस पे स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक। अच्छा, ये आपकी ट्वीट पे भी वाजे था। सिंस जबर साहब आपकी 6 घंटे लंबी मुलाकात हुई, मैं एक चीज़ दो बातें ज़रा बिफोर कमिंग ऑन टू योर ट्वीट सर, 2 बातें ज़रा इनकी वजाहत फरमाइएगा। एक तो सर ये कि क्या ये जो सोशल मीडिया वाला सारा मामला है, आपने खुद फरमाया कि उसकी वजह से भी मामला ख़राब हो जाते हैं, इस बात का इदराक यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को होगा। वो बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं अपने सोशल मीडिया, उनकी जो टीम है, सारा एक जो ब्रिगेड है, लेकिन उसका कंट्रोल फिर बहुत सारी चीज़ों का समझ नहीं आता वो किसके पास है। क्या इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर, या उन्हीं का जो जहन है वही डिस्प्ले होता है, रिफ्लेक्ट करता है